दोस्तों नमस्कार। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष में ईश्वर आपकी सारी मनो इच्छा पूरी करे। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है योगदान लबडब, मैंने आपको एक उद्देश्य बताया था कि जो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनको शेयर करने के लिए इस चैनल को मैंने बनाया है। क्योंकि कितने ऋषि मुनि आए और आगे चले गए, अपना ज्ञान अपने साथ लेके चले गए। तो मेरा उद्देश्य एक ही है कि जो भी मैं जानता हूँ आप लोग के माध्यम से, समय के माध्यम से जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बात करेंगे आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति जब डगमगाती है, आर्थिक स्थिति जब डगमगाती है तो आदमी की जो सोचने समझने की शक्ति होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही समय पे सही निर्णय कैसे लें, बहुत समस्या हो जाती है। जो भी काम करते हैं वो होके नहीं देता है, जो भी काम करते हैं वो होके नहीं देता है, जो भी काम करते हैं वो होके नहीं देता है, जो भी प्रयास कर रहे हैं किसी भी प्रयास का रिजल्ट नहीं आता है। तो ऐसे में एक चीज़ हाथ आती है जिसका नाम है निराशा। और जब निराशा हाथ आती है तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में एनर्जी का योगदान क्या रहता है, ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको कौन सी कार्य करने चाहिए ताकि आप आराम से वहाँ से निकल सके। देखिए, फाइट है, फाइट तो आपको करनी पड़ेगी। फाइट है, फाइट तो आपको करनी पड़ेगी और आप ही को करनी पड़ेगी, आप ही को जीतना है। तो हार के बैठने से बढ़िया है कि आप कुछ नया प्रयास करें। अपनी क्षमताओं के अनुसार जो आपका मन करे, दिल करे, दिमाग करे वो कार्य करें। और एक नियम है प्रकृति का कि आप लगे रहेंगे तो आप जीत जाएंगे। आप जिस भंवर में फंसे हुए हैं, जिन परिस्थितियों में फंसे हैं, वहाँ से आप निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमने कभी नहीं किए होते हैं, लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमें करने पड़ते हैं और आप देखते हैं उस काम से आप उभरते चले जा रहे हैं, उभरते चले जा रहे हैं, उभरते चले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि फाइटिंग एटीट्यूड रहना चाहिए, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो। एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आपको मैंने अपने पुराने वीडियो में कई बार बताया है सुपर ब्रेन योगा। सुपर ब्रेन योगा का आप इस्तेमाल करोगे तो आप ये देखोगे कि जो परेशानियां हैं उसमें आप फंसोगे नहीं। मतलब ब्रेन आपका माइंड हैंगओवर नहीं होगा। आराम से आप निकलने के लिए जो माध्यम्स होते हैं, जो ऑप्शंस होते हैं वो आ जाते हैं। आप एक नया ऑप्शन करते हैं और उसके माध्यम से आप बहुत आगे निकल जाते हैं। परिस्थिति पीछे छूट जाती है जो जहाँ आप फंसे थे। ये मैंने देखा है। 99% समस्याओं को आप याद ना करें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि जिसको हम नाम लेते हैं वो चीज़ आती है। इसलिए जैसे तबीयत सही नहीं है, अरे मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत सही नहीं है, आप कहोगे, कई बार कहोगे ना तो वो नहीं सही होगी जल्दी। क्योंकि जीवा पे अग्नि तत्व होता है, जीवा पे आगे अग्नि तत्व होता है। तो सही बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। अच्छा बोलोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा हो जाएगा। कई बार मैंने सुना, अरे 10 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। आप बार बार ये बोलोगे तो कैसे हो जाएगा अच्छा। आप बोलो नहीं साहब, मेरे साथ बहुत अच्छा होता है, ईश्वर मेरे साथ न्याय करते हैं हमेशा, मुझे हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। जब कोई परेशानी आती है मैं समझ जाता हूँ कि परमपिता परमेश्वर मुझसे मेरी परीक्षा ले रहा है ना। उसने एक टास्क दिया, उसको मुझे करना है और आगे निकलना है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आप जीत सकते हैं। भाई नेगेटिव सोचना क्यों, नेगेटिव तो होना है तो होगा, लेकिन आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से आप बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे। स्थिति कैसी भी हो, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी क्षमताओं को कम मत आंको, अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप कौन हैं। उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, आज मैं दोबारा से एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ, आप कौन हो। देखिए, एक छोटी सी बात है, हल्की सी बात है और एकदम समझ आपकी समझ में भी आ जाएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी क्या बात है। देखिए, सांप का बच्चा सांप कहलाता है, जानवर का बच्चा जानवर कहलाता है ना। ठाकुर का बच्चा ठाकुर कहलाएगा, है ना। ऐसे हम क्या हैं, ईश्वर की संतान है तो क्या हुए, सोचने की बात है। आप अपने आप को पहचानिए और फिर देखिए स्थिति कैसे भी आप निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे भाई। हाँ, प्रयास कीजिए। मैंने बताया था सुपर ब्रेन योगा बताया था, क्रॉस में यूं करके कान पकड़ने हैं और 14 उठक बैठक मारनी है।
ये क्रॉस में कान पकड़ के 14 उठक बैठक जैसे ही आप मारोगे ना, तो आपकी जो एनर्जी की ब्लॉकेज है पूरे शरीर की, वो खुलती चली जाएगी। है, मल्टीपल प्रॉफिट्स हैं इसके, मल्टीपल प्रॉफिट्स हैं। आप देखिएगा, आपका अगर डाइजेशन सिस्टम खराब है वो प्रॉपर आने लगेगा, पैरों में दर्द रहता है वो प्रॉपर आने लगेगा, सर में दर्द रहता है वो प्रॉपर आने लगेगा, यानी दर्द नहीं होगा। मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको सुपर ब्रेन योगा के। आप करके देखिए, नए साल में अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि अब मैं ये डेली करूँगा। 1 मिनट लगता है 14 उठक बैठक लगाने में, 1 मिनट की एक्सरसाइज, और टनाटन फिजिकल भी और मेंटल भी, फिजिकल और मेंटल दोनों दोनों एकदम फिट रहेंगे, आप एनर्जाइज रहेंगे। एनर्जियां जब कहीं फंस जाती हैं वहीं पे नुकसान देती हैं, प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। आजकल आंखों की समस्या चल रही है बहुत ज़्यादा, आंखों में प्रॉब्लम होती है। आंखों को खाली हम खोलने बंद करने का काम कर रहे हैं, जबकि पहले था, ए क्या हाल चाल है, हैं, आंखें बड़ी करते थे, चौड़ी करते थे, इधर देखते थे उधर देखते थे, बहुत सारे मूवमेंट करते थे। जो लोग इस तरह के मूवमेंट करते हैं उनकी आंखों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्यों? जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत माइनर माइनर नसें हैं, उसमें से एनर्जी जाती है हमारे नेत्र में। तो मैंने आपको एक्सरसाइज भी बताई है, कि 1 मिनट लगता है, 10 10 10 बार ऐसे ऐसे घुमाइए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे पूरे घुमाइए। फिर आप देखिए, एक्सरसाइज ये आप करोगे तो आंखों की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये करना तो आपको पड़ेगा साहब, आप करोगे तो 100% इसके रिजल्ट मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को मिले हैं। सुपर ब्रेन योगा के तो रिजल्ट अल्टीमेट है, अल्टीमेट। ठीक है, आप मॉर्निंग से लेकर रात तक आराम से करते ही एकदम फ्रेश रहेंगे। कैसी भी प्रॉब्लम सामने आएगी आप टेंशन में नहीं आएंगे, उसको इजीली देखेंगे, और जब आप इजीली देखोगे तो आप आराम से उसे सॉल्व कर डालोगे। मैंने कई बार कहा कि डोंट बी द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का हिस्सा मत बनिए आप। प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम से बाहर हटके फिर देखिए इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जब आप इस तरह की प्रॉब्लम को एनालिसिस करना सीख जाते हो तो आप एक अलग तरीके के इंसान बन जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्वर। हाँ हाँ, अपने ऊपर है तब भी, किसी और के ऊपर है तब भी। आप पूरी कंडीशंस को सामने रखिए, फिर एनालिसिस कीजिए इमोशन के साथ कि क्या करना चाहिए। फिर जब आप सुपर ब्रेन योगा कर रहे हैं लगातार, तो ये समझ लीजिए आपका ब्रेन परफेक्ट मैसेज आपको दे देगा। जैसी समस्या का समाधान होगा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर इसको इस तरह भी समझ लीजिए आप, जैसे एक मंजिल पर खड़े होते हैं तो एक मंजिल से हमारा जो व्यू होता है छोटा होता है, जब हम दूसरी मंजिल पे ऊपर टॉप पे खड़े हो जाते हैं तो व्यू हमारा बढ़ जाता है, और ऊपर मंजिलों पे जाएंगे तो जितनी ऊपर मंजिल पे जाएंगे व्यू बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा आप सेपरेट होकर देखेंगे, प्रॉब्लम से बाहर आके देखेंगे ना, तो प्रॉब्लम बहुत जल्दी इजी करने के लिए क्या कर सकते हैं वो करना चाहिए। हम बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, कंपनी में नुकसान हुआ, कंपनी बंद हो गई, अब हम सदमे में आ जाएं ना। हाँ, नुकसान हो गया, लेकिन क्या हुआ, वो कंपनी में नुकसान क्यों हुआ ये भी आपको मालूम है, कंपनी कैसे बनाई जाती है ये भी आपको मालूम है, कंपनी कैसे रन की जाएगी ये भी आपको मालूम है। यानी अब कई गुना आगे आ गए हैं। अब निकलिए वहाँ से, है, नए निर्माण की तैयारी कीजिए, करी तो आप ही ने हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं लाइफ को आगे ले जाने के लिए। कोई भी कंपनी आपने बनाई थी उसके बारे में एक एक चीज़ आपको मालूम है, किसी से पूछनी नहीं है, जो पहली बार पूछी थी, तो आप कई गुना आगे बढ़ गए हैं भाई। ईश्वर, परमात्मा, वाहेगुरु, अल्लाह ताला, ये सब आपको ऑप्शन देते रहते हैं। आपको अपने बुद्धि विवेक से काम करना होता है। बोले मेरा दिल नहीं कर रहा है, मेरा दिल नहीं मानना है, एक छोटी सी बात है, समझने की है। दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। भगवान ने दिमाग यहाँ क्यों नहीं रखा नीचे? उसने कहा दिल जो कहे उसको दिमाग से सोचिए फिर आप कीजिए, बहुत सिंपल है नहीं है? दिल दिमाग, दिल अगर कुछ कहता है उसकी एनालिसिस आप ब्रेन से कीजिए, उसके बाद परिणाम आ जाएंगे। लंबी ब्रीथ लीजिए, कई बार आदत डालिए लंबी ब्रीथ लेने की। जितनी लंबी ब्रीथ लोगे उतनी देर ऑक्सीजन का जो लेवल है अंदर जो है वो मेंटेन ज़्यादा रहता है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मैंने कई बार बताया, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो लंबी ब्रीथ लेना शुरू करेंगे तो बीपी की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारी बातें होती हैं,
ये सब चीज़ें आप कीजिए। 2023 का मेरा पहला वीडियो है, आप इसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और मेरी सारी वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज हैं आप लोग के लिए। इस चैनल का जो उद्देश्य है, घर बैठे निदान आपके पास है, तो आपके पास हर चीज़ का निदान है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है ना? इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ, जितनी भी वीडियो आई हैं, कि कुछ ना कुछ निदान आप सीखें और उसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करें। मैंने जाम के लिए बताया कि आपको जाम नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए, फ़ोन भी आए मेरे पास। जीप को तालू पे लगाइए और गाड़ी चलाइए आराम से, 1 मिनट में जाम खुल जाएगा और घर से चलोगे तो जाम मिलेगा ही नहीं। है ना चमत्कार? और किसका दिया हुआ है? ये तो नेचर का दिया हुआ है ना, पता नहीं लोगों को। मैं तो इसका इस्तेमाल करता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। घर से निकलते हैं, जीप को तालू पे लगाया, आपको कितना भी जाम हो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। सिंपल है, मतलब आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ है। सुनिए आराम से, शांति से सुनिए। आवाज़ कम हो तो कान में लीड लगा के सुनिए। ठीक? ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली टू। थैंक यू।